हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। मतलब आज के बाद से अब जितने भी लेक्चर लगेंगे वो सारे लेक्चर हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक और हमारे पास टॉपिक आएगा वेंट ऑफ फैक्टर। वो हमें क्यों डिस्कस करना पड़ा ये हम देखेंगे। तो अभी जो मैं आपको लेक्चर आज से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ये लेक्चर जो है हमारे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड चीज़ें हमें मिल जाती हैं, चाहे वो डेरिवेशंस हों चाहे वो न्यूमेरिकल हों। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होती क्या हैं। तो देखो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एसोसिएट होती हैं हमारे किसी भी सब्सटेंस के साथ या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ। तो उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि अगर मेरे पास किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम आ रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है उसका मैग्नीट्यूड लो हो जाएगा, और अगर हमारे पास उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं तो उससे हमारी वो जो प्रॉपर्टी होगी वो हाई हो जाएगी। मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारे सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा, हमारा सब्सटेंस जो है वो कैसे नेचर वाला है, पोलर है, नॉन पोलर है, हाईली रिएक्टिव है, थोड़ा लेस रिएक्टिव है। इन सब बातों पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ही नहीं करती। मतलब हमारे सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर कैसा है, उस नेचर पे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ही नहीं कर रही है। हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा लिए तो प्रॉपर्टी ज़्यादा आएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम लिए तो प्रॉपर्टी कम आएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, सोलवेंट के पार्टिकल्स पे नहीं। सोलवेंट तो ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में ही होता है। तो एक पर्टिकुलर सोलवेंट में हमने कितना सोल्यूट ऐड किया, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, इस पे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करेगी। तो यहीं से हमारे पास डेफिनेशन आ गई है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ सोलवेंट। हमारा जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे, और उसके लिए सॉल्यूशन हमारा आइडियल होना चाहिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हमारे जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके आंसर्स जो होते हैं वो गलत आते हैं। तो those properties of ideal solution which depends only on number of particles of the solute dissolved in definite amount of the solvent and do not depend on the nature of the solute are called colligative properties। जो solute के नेचर पे डिपेंड नहीं करती उन्हें हम क्या बोलते हैं? colligative properties बोलते हैं। अब पहली जो colligative property हमें डिस्कस करनी है वो है हमारी relative lowering of vapor pressure। वैसे देखो, हमें इस चैप्टर के अंदर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करनी है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेम मैंने आपको बता ही दिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी ओस्मोटिक प्रेशर। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ये चारों की चारों जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं यूज कर सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल आते होते हैं। अब मैं आपको पहली प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करके बता रहा हूँ, जो हमारी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो था, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पहले वाले लेक्चर में, जो था हमारा रॉल्ट लॉ का। तो रॉल्ट्स लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सोल्यूट भी प्रेजेंट है और सोलवेंट भी प्रेजेंट है। अब सपोज करो जो सोल्यूट है, सोल्यूट मैंने ले लिया नॉन वॉलेटाइल, सोलवेंट जो है मेरा वो है वॉलेटाइल, लेकिन सोल्यूट जो है वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। अब जब मैं मेरे सॉल्यूशन को गर्म करूंगा तो होगा क्या? उनके वेपर्स बनेंगे। सोल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो सोल्यूट अपने वेपर्स नहीं बनाएगा, लेकिन सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो वेपर बनाएंगे।
जो हमारे सोलवेंट के मॉलिक्यूल के वेपर पहले बन रहे थे, अब वेपर्स जो होंगे वो उनसे कम बनेंगे। आप बोलोगे कि सर पहले कब वेपर बनाए आपने? तो हमने यहाँ पे ना दो बार वेपर जो है वो बनानी होती हैं। एक बार तो हम हमारा प्योर सोलवेंट लेते हैं, प्योर सोलवेंट को हीट करके उसके वेपर बनाते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। दूसरी बार हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में सोलवेंट के वेपर बनाए। सॉल्यूशन में सोलवेंट के वेपर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सोल्यूट हमने कौन सा ऐड किया है? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। तो जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर देते हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो वेपर प्रेशर है हमारे सॉल्यूशन का, जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड है, वो वेपर प्रेशर हमारा थोड़ा सा कम आता है, डिक्रीज्ड वैल्यू के साथ आता है इन कंपेयर टू अगर मैं वेपर प्रेशर कैलकुलेट करता प्योर सोलवेंट का बिना उसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किए। क्या बोला मैंने अभी अभी? कि इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्यूशन देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी रॉल्ट लॉ में, और इसी की रिगार्डिंग हमने फिर एक रिलेशन भी डिराइव किया था जो था हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2। पी नॉट यहाँ पे क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। पी एस यहाँ पे क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। N2 यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और N1 यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये जो हमारी पूरी क्वांटिटी है N2 बाई N1 प्लस N2, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अगर मैं बोलूं P नॉट माइनस पी एस क्या है? P नॉट माइनस पी एस है लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। लेकिन अगर मैं लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर को पढ़ता हूं विद रिस्पेक्ट टू द सोलवेंट, तो फिर इस पूरी क्वांटिटी को हम बोलते हैं P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने का। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने डिस्कस किया, ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप ये देखो, ये हमारे पास हमारा रिलेशन है। इस रिलेशन के अंदर जो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट पे। और अमाउंट किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो यही मैंने यहाँ पे बताया। अबव इक्वेशन शोज दैट relative lowering of vapor pressure depends only on number of moles of the solute dissolved in the definite number of moles of solvent and independent of nature of solute। मैंने आपको सिर्फ यही बोला ना कि वो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। मैंने ये तो नहीं बोला पोलर सोल्यूट होंगे, नॉन पोलर सोल्यूट होंगे, नेचर के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ अमाउंट पे डिपेंडेंट है, नेचर के इंडिपेंडेंट है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम हमारे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास जो है वो पता कर सकते हैं। अब इसे हम कैसे पता करेंगे आप वो देखो। सबसे पहले रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, यानी कि N2 बाई N1 प्लस N2। अब यहाँ पे मैंने एक असम्पशन लेनी है कि मैंने मेरा सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट कंसीडर कर लेना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सॉल्यूट हमारा बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सोलवेंट जो होगा वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब सोल्यूट हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए N2 की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल हो जाएगी, और सोलवेंट हमारा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए N1 की वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा। अब N1 की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके सामने मैं छोटी सी N2 की वैल्यू नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो N1 प्लस N2 में से N2 हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? N1 बचेगा। ये N2 बाई N1 जो होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मैंने नीचे N2 को नेग्लेक्ट कर दिया, मेरे पास आ गया पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट N2 बाई N1। तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन है। अब इसमें देखो N2 हमारे पास क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट।
N1 हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट जो होते हैं गिवन वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलवेंट। तो मैंने N2 और N1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। N2 और N1 की वैल्यू पुट करने के बाद मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके M2 की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। तो M2 की वैल्यू हमारी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो पता कर सकता हूँ हमारे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। इसके बाद मैंने एक और बात यहाँ पे बताई हुई है कि दिस मेथड इज यूजुअली नॉट प्रेफर्ड बिकॉज अदर मेथड गिव्स रिजल्ट मोर इजिली एंड एक्यूरेटली। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम जनरली मॉलिक्यूलर वेट निकालते नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे बाकी के मेथड्स हैं जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये वाले दो मेथड्स, इनसे जो मॉलिक्यूलर वेट निकलते हैं वो हम ज़्यादा इजीली निकाल सकते हैं और उसमें आंसर भी हमारे एक्यूरेट आते हैं। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट था। मुझे याद है कि मैंने आपको हेनरी लॉ, रॉल्ट लॉ और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अभी नहीं करवाए हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं संडे को एक वीडियो बनाऊंगा। संडे को जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो स्पेशल हमारी न्यूमेरिकल्स की वीडियो होगी, तो उसके अंदर मैं इन सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल जो हैं वो कवर करूंगा। मैंने अभी वो आपको न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करवाए हैं क्योंकि हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल चलो मानो वो अलग टॉपिक है, लेकिन जो रॉल्ट लॉ है उसके जनरली न्यूमेरिकल हमें पेपर में मिलते नहीं है डायरेक्टली। रॉल्ट लॉ के हमें न्यूमेरिकल मिलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले फॉर्मूला से, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो अपन ने अभी पढ़ा ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, तो अभी इसके न्यूमेरिकल करवाने बनते हैं, पहले न्यूमेरिकल करवाने बनते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको उस फॉर्म के न्यूमेरिकल करवाऊंगा नहीं, उस फॉर्म के मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी टाइप्स में आपको ज़्यादा करवाऊंगा। हेनरी लॉ और रॉल्ट लॉ की टाइप्स में आपको ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, वो एक दो टाइप हम करेंगे, लेकिन इसकी टाइप्स हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इन सभी के न्यूमेरिकल्स में आपको करवाऊंगा क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा लेक्चर, बाकी फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।